Hello guys, welcome to my YouTube channel Arts Academy. So today I'll be teaching you 11th Arts first chapter, First Farmers third part, which will be based on the River Valley Civilization. जी हाँ, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था रिवर वैली सिविलाइजेशन, उसका हमने फर्स्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन लास्ट वीडियो में देखा था। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकेंड रिवर वैली सिविलाइजेशन कहाँ था। मैं आपको लास्ट लेक्चर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे देती हूँ ताकि आप लास्ट मिनट ऑफ एग्ज़ाम इसको रिवाइज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो है द रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ नाइल विच इज़ इन इजिप्ट। द कंट्री इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इन द वैली ऑफ नाइल रिवर इज़ इजिप्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, वैली ऑफ नाइल रिवर में पाई गई है, दैट इज़ इजिप्ट। Napoleon Bonaparte has taken along many scholars from various fields during his invasion of Egypt in 1798. ये जो है नेपोलियन बोनापार्टे, ही इज़ अ ग्रेट हिस्टोरियन। इन्होंने जब भी स्टार्ट किया टू डिस्कवर कि जो रिवर वैली सिविलाइजेशन, जैसे हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले अलग अलग जगह पे डिस्कवर करते हैं, सेम लाइक दैट ये भी एक ग्रेट हिस्टोरियन हो चुके हैं और इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को पाया है और उनके बारे में स्टडी किया है। उसमें से एक इनका ये इजिप्ट में इन्वेशन भी था। इट वाज ऑन 1798। दे स्टडीड द एंशिएंट रिमेन इन इजिप्ट एंड पब्लिश्ड इट। इन्होंने इजिप्ट के जो पहले एंशिएंट रिमेन बचे थे उनको ये लोग जब भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में पाए तो उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। दिस स्टडी रिसीव्ड अ मोमेंटम बिकॉज ऑफ द डिस्पर्मेंट ऑफ रोजेटो इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्पर्मेंट जो लिखा है दैट मीन्स रीडिंग, जैसे कि अगर हम लोग कुछ, ये जो रोजेटा इंस्क्रिप्शंस है ये रॉक है रोजेटा, लाइक पहले के टाइम पे उनके पास पेपर पेन कुछ नहीं होता था तो वो केव के वॉल पे जैसे इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे, सेम लाइक दैट ये जो रोजेटो है ये एक स्टोन है। तो उसके स्टोन पे जो लिखा हुआ था उसको डिस्पर्मेंट किया गया, उसको रीड किया गया कि उसमें क्या लिखा है। इट बिकेम पॉसिबल टू रीड द इजिप्शियन hieroglyphs. It became possible to read the Egyptian hieroglyphs. यहाँ पे देखिए आप, hieroglyphs का मीनिंग लिखा है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। तो जो भी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट रहता है इंसान थोड़ा इजीली उसको रीड कर सकता है, पर जो वहाँ के पुराने लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ना थोड़ा हार्ड होता है। बट देन ऑल्सो ये जो रोजेटो इंस्क्रिप्शंस थे उसको पढ़ने के लिए ये नेपोलियन बोनापार्टे इन्होंने ट्राई किया और उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा मोमेंटम भी अचीव किया था। द फर्स्ट नियोलिथिक विलेज इन इजिप्ट केम इनटू बीइंग एट 6000 BCE। तो BC का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये 6000 BCE में जो नियोलिथिक विलेज था वो फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इजिप्ट कोइंसिडेस विद द सेम टाइम। जब ये नियोलिथिक विलेज सेटल हुआ साथ में ही वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी स्टार्ट हो चुका था। नियोलिथिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नियोलिथिक वॉज न्यू स्टोन एज पीरियड, जो कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि जो स्टोन एज पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था और वेल सेटल्ड विलेज ये सब स्टैब्लिश होने लगे थे। द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन इन दिस विलेजेस वर व्हीट एंड बार्ली। देखिए लास्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि दोनों में सिमिलैरिटीज़ है उसको समझ सके और इजीली आप उसको याद कर सके, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगे आपको मेसोपोटामिया, इजिप्ट और फिर आगे जो हम देखेंगे और कौन कौन से सिविलाइजेशंस थे उसमें भी बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी।
तो बस ये सब पॉइंट को नोट करते जाइए ताकि आप आराम से उसका आंसर लिख सकें बाद में। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में भी जो फर्स्ट क्रॉप था वो वीट एंड बार्ली था, और यहाँ पे भी वीट एंड बार्ली ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो टाइम पे वीट एंड बार्ली वाज द फर्स्ट थिंग जो क्रॉप के लिए जो एंशिएंट पीपल थे उन्होंने डिस्कवर किया कि इसको वी कैन ग्रो एज अ क्रॉप। चलिए तो अब हम देखते हैं यू वुड लाइक टू नो। इजिप्ट वॉज ओरिजिनली नोन एज केमिथ। यहाँ पे देखो केमिथ का मतलब भी दिया है आपको। Egypt got this name because of the black soil that was deposited by Nile floods. So जो रिवर नाइल है वहाँ पे जब फ्लड आते थे तो उसके जो रिवर बैंक पे जो सॉइल होते थे वो फ्लड के वजह से ब्लैक सॉइल होते थे। ब्लैक सॉइल हमेशा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, अच्छे उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सो इसके वजह से इजिप्ट का नाम पहले केमिथ था। फिर उसके बाद Later, Egypt came to be known as हवात का पता. It means the temple of God. यहाँ पे देखिए आप हवात का पता which means temple of God. मतलब उसे इतना सुंदर है इजिप्ट, इतना सुंदर है मिस्र, जिसको हवात का पता भी कहा गया क्योंकि उसे मानते थे कि जैसे ये भगवान का खुद ही मंदिर के स्वरूप हो। एकदम वहाँ की रेत एंड ऑल सब एकदम मस्त चमकती थी जैसा सोना, वैसे इसके वजह से उसको टेम्पल ऑफ गॉड कहा गया। द ग्रीक्स चेंज इट टू इजिप्टस। सो ये जो हवात का पता है इसका ग्रीक में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होता है इजिप्टस। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम इट वॉज चेंज टू इजिप्ट। और फिर कुछ समय बाद इजिप्टस से उसको नाम उसका इजिप्ट कर दिया गया। द अरेबिक नेम ऑफ इजिप्ट इज़ मिस्र। नाउ यहाँ पे मैं एक और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो मिस्र होता है दैट मीन्स जब हम कोई कविता लिखते हैं उर्दू में या फिर अरेबिक शब्द में, जब कोई कविता लिखा जाता है उसको जो कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं जो एम्फसाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट पोएम और दैट कंटेंट विच यू हैव रिटन, तो उसको मिस्र कहा जाता है। तो अरेबिक लोग उनको भी इजिप्ट इतना सुंदर लगता था कि उसका नाम इन्होंने मिस्र रख दिया था। तो चलिए अब हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया करके इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बिना भूले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।